हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 13 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपको मैंने फर्स्ट शिफ्ट करवा दिया था पहले, ठीक है। आप देखते हैं इसकी सेकेंड शिफ्ट। जी हाँ, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में फिक्की के चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे उदय शंकर। ठीक है, उदय शंकर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 12 सदस्य राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य। अगर लोकसभा की बात करें तो कितना, 2 सदस्य। ठीक है, तो 2 सदस्य आपको याद रखना है। लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पासेक्स एक्सरसाइज 2020 किन 2 देशों के मध्य आयोजित की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास मैंने आपको करवा रखा है। नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। डायरेक्ट जाके देख लीजिए। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सभी के वीडियो के लिंक नीचे दे रखे हैं, लेकिन आपने अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत और रूस के मध्य है। ठीक है, तो भारत और रूस का मध्य आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, ये आपसे पूछा गया था। तो तीरथ सिंह रावत बने हैं। ठीक है, जो अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीरथ सिंह रावत। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आशा ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा यहाँ पे हरियाणा राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की सरकार आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2020 कौन है, तो देखिए अगर पुरुष वर्ग की अगर आपसे बात की गई थी तो रोजर फेडरर होगा, और उनका संबंध किस देश से है, स्विट्जरलैंड से है। अगर महिला वर्ग की आपसे बात की गई थी तो आंसर होगा नाओमी ओसाका, और उनका संबंध किस देश से है, जापान से। तो आपको दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था देख लीजिए, महिला पूछी गई थी या फिर पुरुष पूछा गया था। ठीक है, आंसर आपके सामने दोनों है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे हॉट एयर बैलून सफारी भारत के किस राज्य में की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ये की जाती है। तो आपसे पूछा गया था वहाँ आपका स्टेट या फिर ये नेशनल पार्क का नाम ही दे रखा था। तो जो भी था देख लीजिए, आंसर आपके सामने है। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया था, मूत्र का रंग पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, उसकी वजह से इसका रंग पीला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा पे थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। तो आपको यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पटाखों में हरा रंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए बेरियम नाइट्रेट के कारण तो हरा रंग होता है। अगर आपसे लाल रंग का पूछा जाए, ठीक है, तो लाल रंग किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट के कारण लाल रंग होता है। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति में असम से नेतृत्व किसने किया था, तो असम से आपसे पूछा गया था असम से नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे देखिए मनीराम दीवान ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मनीराम दीवान। ठीक है, मनीराम दत्त वहाँ के दीवान थे, सॉरी ऐसे है, मनीराम दत्त थे वो, जो कि वहाँ के असम के दीवान थे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपको मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ। देखिए आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि यहाँ से नेतृत्व किसने किया, वहाँ से नेतृत्व किसने किया, तो क्यों ना एक बार नेतृत्व, सारे 7-8 नेतृत्व है उनको एक बार देख लिया जाए। तो असम का तो आपका हो ही गया। देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कौन कौन थे, देखिए बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, ये आपसे पहले ही पूछ लिया गया है फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था, कानपुर से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। ठीक है, तो आपको इन सभी को ध्यान से देखना है। एक और देखिए फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था, और बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
देखिए भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस शहर की है, ये पूछा गया। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के दिबांग शहर की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आंसर होगा बिहार का। ठीक है, अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तब आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर शहर की बात की जाए तो दिबांग शहर की। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, होयसलेश्वर टेम्पल किस राज्य में स्थित है, तो होयसलेश्वर टेम्पल कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो राज्यसभा का गठन 3 मई 1952 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का गठन, तो 11 मई 1952 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सीनियर बिलियर्ड्स नेशनल चैंपियनशिप 2020 किसने जीती थी, तो आंसर होगा यहाँ पे पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर होता है यहाँ पे अजय भूषण। अजय भूषण यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1608 में इन्होंने भारत में स्थापित की थी कंपनी। ठीक है, तो देखिए 1600 में आई थी, तब ये अनुमति लेने आई थी, तो किसके शासनकाल में आए थे, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में आई थी। ठीक है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी था आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वन वर्ड का पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखिए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो प्लेस स्थान जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मिंट बोला जाता है, टकसाल बोला जाता है हिंदी में। अब आपसे पूछा जाए कि मिंट की संख्या कितनी है भारत के अंदर, भारत के अंदर टोटल मिंट की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आंसर होगा यहाँ पे 4। ठीक है, 4 मिंट हैं भारत में इस टाइम पे जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ओपुलेंट का एंटोनिम क्या होगा, ओपुलेंट का एंटोनिम आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो ओपुलेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो देखिए ओपुलेंट का एंटोनिम की बात करें तो क्या होता है, पॉपर या फिर पुअर या फिर स्क्वेल्ड होता है, मतलब अत्यधिक गरीब होता है ना उसको हम पॉपर या फिर पुअर या स्क्वेलिड बोला जाता है। ठीक है, अत्यधिक गरीब को। और ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक धनवान व्यक्ति, मतलब रिच व्यक्ति को बोला जाता है ओपुलेंट। ठीक है, तो देखिए सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, ओपुलेंट का एफुलेंट होता है, मतलब कि अत्यधिक धनी, रिच एंड वेल्थी, ये सभी इनके क्या है, सिनोनिम है। सिनोनिम की बात करें तो ये सभी चीज़ पूछी गई, आंसर होगा। अगर आपसे एंटोनिम पूछा गया था तो यहाँ पे पॉपर, पुअर और स्क्वेलिड यहाँ पे आपका एंटोनिम हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था देख लीजिए फ्रेंड्स, है ना, आपके सामने आंसर दोनों दे रखे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, होमोजीनियस का एंटोनिम क्या होगा, तो होमोजीनियस का एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हीट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सजातीय होता है। अगर हीट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, विजातीय होता है, मतलब कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ के चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उनको हम हीट्रोजीनियस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, एक्सटेम्पोर का एंटोनिम क्या होगा। एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सटेम्पोर का मतलब होता है तत्पर होता है। ठीक है, अगर तत्पर का एंटोनिम पूछा जाए तो मतलब प्लांट होता है। ठीक है, तो एक्सटेम्पोर का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, प्लान। ठीक है, एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है, तत्पर या फिर अनप्लान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंटोनिम होगा प्लान, और अगर सिनोनिम की पूछा जाए तो अनप्लान हो जाएगा। ठीक है, अनप्लान मतलब किसी की चीज़ के बारे में मतलब तत्पर कर देना। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है किसी कार्य को तत्पर कर देना, मतलब बिना तैयारी के कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, इसका मीनिंग होता है एक्सटेम्पोर का। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, प्लान, मतलब कि धीरे धीरे, मतलब प्लान कर करके किसी कार्य को करना धीरे धीरे। ठीक है, और सिनोनिम क्या होगा, अनप्लान, मतलब कि बिना तैयारी के किसी चीज़ को बोल देना, बिना तैयारी के भाषण देना, ये सभी चीज़ें क्या है, एक्सटेम्पोर के सिनोनिम है। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे 22 क्वेश्चन मुझे मिले हैं टोटल इसमें से, ठीक है। इसमें से 18-19 क्वेश्चन तो मेरे ये जीके के मिले हैं मुझे। ये सभी क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।